हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था कि चैप्टर 7 आपको रीड करना है। वो इसलिए कि अगर आप पहले खुद से चैप्टर रीड किए होंगे तो जब मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आप सबने ज़रूर चैप्टर रीड किया होगा। तो आज मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। डाकिया यानी पोस्टमैन, और कंवर सिंह जो कि एक पोस्टमैन है जिनका कि फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है कंवर सिंह। तो अब इन्हीं के बारे में क्यों कहानी बनाई गई, इनके बारे में क्यों लिखा गया, ये आपको कहानी पढ़ के समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आज आप लोगों को शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपने चैप्टर रीड कर लिया है तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और चैप्टर बहुत लंबा है तो वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के आपको समझाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। सो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले बताया गया है कि ये कहाँ की बात है, कहाँ के बारे में बताया जा रहा है। शिमला की मॉल रोड पर शिमला के बारे में है। शिमला का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जैसे हर पोस्ट ऑफिस में डाक छांटते हैं उसी तरह वहाँ भी वो काम चल रहा है। और सुबह के 11:30 बजे हैं। धूप है और ठंडे प्रदेश में तो धूप अच्छा ही लगता है। तो सभी लोग मिलके वहाँ जितने कर्मचारी हैं, 2 पैकर और 3 महिला डाकिया, वो लोग डाक छांटने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो ये पत्रकार हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो डाकिया कंवर सिंह जी से बात करते हैं। अच्छा, डाकिया कंवर सिंह जी को सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी सरकार से उन्हें सम्मान मिला है, इसीलिए उनका ये इंटरव्यू छापा गया है जिसको कि आपकी बुक में कहानी के तौर पे दिया गया है। ये जो कहानी है वो कंवर सिंह जी का इंटरव्यू है, ठीक है। तो देखते हैं क्या उनसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले जर्नलिस्ट जो है वो उनसे पत्रकार पूछता है आपका शुभ नाम। तो वो बताते हैं कि उनका नाम कंवर सिंह है और वो हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 45 साल है। अब पत्रकार पूछता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो वो बताते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। फिर वो बताते हैं कि उनका एक बेटा और भी था, लेकिन एक बार वो पहाड़ी पर लकड़ी काटते हुए लकड़ी लेके आ रहा था पहाड़ी से, और पहाड़ का रास्ता तो आप लोग जानते हैं, तो वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिर पत्रकार पूछता है कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं। तब कंवर सिंह जी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होना तो मतलब साधारण बात है, कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो तिरछी ढलानें होती हैं, पहाड़ तो आप देखे होंगे ढलान होती है, सीधा नहीं होता है, तो वहाँ पर घास काटते हुए बहुत सारी औरतें गिर कर मर जाती हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे सीधा समतल रास्ता हमारे शहर जैसा नहीं होता है, इसलिए लोगों को उसी रास्ते से चलना होता है। और वो बताते हैं कि उनके गांव में अभी तक बस भी नहीं पहुंच पाती, मतलब रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ बस नहीं आती है। और वो ये भी बताते हैं कि हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं, हिमाचल प्रदेश जो पूरा है उसमें हज़ारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही जाया जा सकता है, यानी वहाँ कोई वाहन नहीं जा सकता, इतना कठिन रास्ता है। अब सोचिए कितना हम लोग कितने आराम से रहते हैं ना, कि स्कूटर उठाए और कहीं भी चले गए, रास्ते इतने आसान है, बस से चले गए, कार से चले गए, ट्रेन से चले गए। लेकिन ऐसे गांव भी हैं भारत में अभी भी जहाँ पे रास्ते इतने कठिन हैं कि कोई भी वाहन नहीं जा सकता, लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। अब पत्रकार पूछता है कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे। तो वो बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पे, और लगभग 5 किलोमीटर दूर है वो विद्यालय। और आपको उन्होंने बताया है कि उनके गांव में कोई बस वगैरह नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे 5 किलोमीटर तक पैदल चल के पढ़ने जाते हैं। अब सोचिए आप लोग कितने आसानी से मम्मी पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के आते हैं ना।
फिर वो बताते हैं कि उनकी एक लड़की है जो 10वीं तक पढ़ी है और दूसरी 12वीं तक यानी 12th तक, और तीसरी लड़की जो है वो 12वीं में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। फिर पत्रकार पूछता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो वो बताते हैं कि पहले वो कंवर सिंह जी भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे और अब वो पैकर बन गए हैं, लेकिन वो काम मतलब डाकिया ही हैं। तो वो पूछता है कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है। वो बताते हैं कि डाक सेवक को बहुत सारा काम करना होता है। जैसे आपको लगता है ना पोस्टमैन क्या करता है, लेकिन पोस्टमैन बहुत सारे काम करता है, जैसे चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन, ये सब गांव-गांव पहुंचाने जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे शहरों में ये सब चीज़ें बैंक के थ्रू होती हैं। जैसे आपको बिल भी भरना है तो आप पेटीएम से भर देते हैं, ऑनलाइन भर देते हैं। आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा ऐसे, ठीक है। पेंशन भी अगर किसी के दादा दादी का आता है तो बैंक में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन से गांव में ये सब चीज़ें डाक के थ्रू जाती है, तो डाकिए का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। देखिए यही बात वो पूछता है ना कि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो क्या अभी भी ये सब करना पड़ता है? तो वो बोलते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। यानी कि गांव में अभी भी ये सब चीज़ें हर एक गांव में नहीं पहुंच सकी हैं, इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं है और वहां संदेश पहुंचाने का एकमात्र साधन डाक है, और इसीलिए लोग वहाँ डाकिए का बहुत इज्जत करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं कि किसकी चिट्ठी लेकर वो आएगा। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो हमारी डाक सेवा है, भारतीय डाक सेवा, वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। हमारा जो पोस्टल विभाग है वो दुनिया का सबसे बड़ा है और आज भी सबसे बड़ी डाक सेवा और सबसे सस्ती भी। यानी आप जो चिट्ठी भेजते हैं ना वो बहुत ही सस्ते में पहुंचती है। 5 रुपए में हम देश के किसी भी कोने में अपना पत्र पहुंचा सकते हैं, और अगर पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजेंगे तो केवल 50 पैसे का है। यानी 50 पैसे में भी हम देश के किसी भी कोने में अपना खत लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था चिट्ठी का सफ़र में कि चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, पिन कोड का जन्म कब हुआ, ये सब आपने पढ़ा था ना। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखिए डाक के बारे में और डाक विभाग कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। अब वो पूछ रहा है कि नौकरी अच्छी तो लगती है। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब दूर कहीं जो आर्मी में जवान है उसका मनी ऑर्डर यानी जिससे पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है, उसको मनी ऑर्डर बोलते हैं। तो उसका मनी ऑर्डर पहुंचाने जब उसके घर जाता हूँ तो उसके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो इतने खुश होते हैं कि उनको देख के ही मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी तरह जब रजिस्ट्री पत्र लेकर जाता हूँ तो उसमें किसी का रिज़ल्ट होता है और कभी किसी का अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो अब जब किसी को अपना नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो वो कितना खुश होगा। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनका जब पेंशन मिलता है, पेंशन लेके डाकिए जाते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि उनको पैसा मिला है। और 6 महीनों तक वो उनका इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये सिस्टम है कि वहाँ बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद दी जाती है। इकट्ठे 6 महीने का इकट्ठे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ते बहुत कठिन है, हर महीने जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ ये नियम रखा गया है कि हर 6 महीने पे इकट्ठे
पेंशन दिया जाएगा। तो अब 6 महीने के बाद जब डाकिया पेंशन का पैसा लेके आता है तो जाहिर सी बात है कि बूढ़े लोग उनको देख के बहुत खुश होते हैं। अब पूछ रहा है पत्रकार कि आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है, जो कि हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पे है, पहाड़ी इलाका है, और उसमें भी हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। उसके बाद 5 साल तक उन्होंने उसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। और उस वक्त गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ हेड ऑफिस तक आती थी। तो वो बताते हैं कि कितना मुश्किल था नौकरी करना। और वो बताते हैं ये भी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे न बस जाती है और न ही जहाँ टेलीफोन है। तो वहाँ पे ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अब उनसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं आप, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। अब एक तो पहाड़ी इलाका, बस की सुविधा नहीं, कोई वाहन नहीं जा सकता, पैदल चल के पहुंचाना है डाक, तो आसान तो नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि हाँ बहुत मुश्किलें आती हैं। और वो बताते हैं कि जब वो किन्नौर ज़िले के हेड ऑफिस में, रिकांगपियो जगह का नाम है, वहाँ जब वो नौकरी करते थे तो सुबह 6 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। सोचिए, किसी भी नौकरी की ड्यूटी 6 बजे से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती थी। और 6 बजे वो शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखते थे। रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारते थे, यानी सुबह 6 से लेकर रात को 8 बजे तक तो उनको वहाँ रुकना ही है। और वो बताते पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। और जहाँ वो काम करते थे किन्नौर और लाहौल स्पीति, आपको पहले बताया मैंने कि वो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, तो वहाँ पे ठंडी भी बहुत थी। और अप्रैल महीने में वहाँ बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरता है वहाँ पे। अच्छा, आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा या ऐसे देखा होगा कि बर्फ़ में लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन सच ये है कि बर्फ़ में पैरों को बहुत बचाना पड़ता है। क्योंकि अगर बर्फ़ में लगातार चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा बर्फ़ जहाँ गिरी होती है लोग वहाँ गम बूट पहन के चलते हैं, वो इसीलिए कि पैर जो हैं वो बर्फ़ से बचे रहें। क्योंकि अगर पैरों में बर्फ़ लगेगा तो स्नो बाइट हो जाता है, जिससे कि पैर नीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल नीले, क्योंकि ठंड के कारण जो हमारा खून होता है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसमें गैंग्रीन हो जाती। गैंग्रीन एक बीमारी है जिससे कि पैरों की उंगलियां झड़ जाती हैं, यानी कि बिल्कुल निकल जाएंगी, उंगलियां गिर जाएंगी। सोचिए कितना मुश्किल काम है ना। और वो बताते हैं कि एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए उन्हें लगभग 26 किलोमीटर चलना पड़ता था। रोज़ वो 26 किलोमीटर चलते थे पैदल। और क्योंकि वहाँ एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 या 5 किलोमीटर तक की होती है। हिमाचल में गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में 8 से 10 या 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए बहुत चलना पड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव तक जाना पड़ता है, वहाँ डाक, फिर उसके बाद दूसरे गांव में, ऐसे। तो वो बोलते हैं कि खैर हमारी तो आदत पड़ गई है चलने की, क्योंकि चले बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। जो ग्रामीण डाकिये होते हैं, यानी जो गांव के डाकिये होते हैं, उनकी ज़िंदगी में तो चलना ही है, क्योंकि चले बिना तो शहर जैसा नहीं कि स्कूटर लेके निकल गए और अच्छी सी सड़क है फटाफट पहुंच गए। तो चलना तो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर पूछा, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? देखिए, आपने पढ़ा ना कि पहले वो डाक सेवक का काम करते थे, फिर पैकर बने। फिर वो बताते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और अभी तो काम के हिसाब से वेतन काफ़ी कम रहता है, और जो सारा दिन कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं बाबू, उनका वेतन ज़्यादा होता है। और पैकर का वेतन जो है वो बाबू के जितना ही हो जाता है। तो अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है।
क्योंकि वो बता रहे कि हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या होता है कि जो जगह खाली है वहाँ नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो जो पुराने डाकिये हैं उन्हीं पर काम का बोझ पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ पहले 4 थे उसमें से 2 रिटायर हो गए, तो 2 ही बचे, उन 2 को 4 का काम करना पड़ रहा है। तो वो वही कहते हैं कि आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो। तब वो एक घटना सुनाते हैं कि जब उनका तबादला यानी ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था, तो वहाँ रात के समय उन्हें पोस्ट ऑफिस और जो रेस्ट हाउस होता है यानी जहाँ वहाँ के कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे चौकीदारी का काम दिया गया था। और 1998 की बात है कि 29 जनवरी को रात को लगभग 10:30 बजे का समय था। किसी ने बाहर से पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पूछा कौन है, तो जवाब आया कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुस गए और उनको पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्यों पीट रहे हो, तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, कौन लोग हैं, किसी ने उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे कि उनका सिर फट गया। तो वो लगातार चिल्ला रहे थे और उसके थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब उनको होश आया तो वो शिमला के ही मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल थे, यानी कि इतना मारा गया था कि वो बेहोश हो गए थे और दूसरे दिन उनको होश आया। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था उनके, और उनका बेटा था जो उस समय 17 साल का था, उनके साथ ही रहता था। तो बेटे ने बताया कि जब वो चिल्ला रहे थे लगातार, तो उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनका बेटा और ऑफिस के जो दूसरे लोग थे जो कि वहाँ रेस्ट हाउस में रह रहे थे, वो लोग दरवाजे के शीशे को तोड़कर अंदर आए और उनको अस्पताल पहुँचाया। उनके सिर फट गया था, तो सिर में कई टाके भी लगे और उसकी वजह से उनको अब एक आँख से दिखाई भी नहीं देता। यानी सोचिए एक डाकिये की नौकरी कितनी मुश्किल होती है कि उस डाक को बचाने के लिए भी कभी कभी अपने जान पे खेलना पड़ता है। तो सरकार ने उनको जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। अब आपको पता चला कि उनको क्यों सरकार की तरफ से इनाम मिला था, क्योंकि वो चाहते तो भाग सकते थे वहाँ से, लेकिन अंत तक वो लड़ते रहे और चिल्लाते रहे, जिससे कि उनकी भी जान बच गई और डाक भी बच गया। गांव में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि सुरक्षा को लेके बहुत दिक्कत हो जाती है, तो अगर दुश्मन है तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं। तो यह इनाम उनको 2004 में मिला। उस इनाम में 500 रुपये थे और प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट। उनका परिवार आज बहुत खुश है और वो गर्व से कहते हैं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड सरकार की तरफ से दिया गया है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर अब आप पोस्टमैन को देखिए तो ये ज़रूर सोचिएगा और याद करिएगा कि पोस्टमैन की नौकरी भी आराम की नहीं होती, उसमें भी बहुत मेहनत करना होता है, बहुत दिक्कतें और तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर रीड नहीं किया है तो फिर से पूरा चैप्टर रीड कीजिएगा। ओके।